हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैपिटल पर। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कांग्रेस से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं। देखिए, भारतीय इतिहास में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, वहाँ से एक जो क्रांतिक परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन परीक्षाओं में हमें कांग्रेस से पूर्व बनी संस्थाओं के बारे में कभी-कभी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इसीलिए आज हम ये एक छोटा सा सेशन लेके आए हैं, कांग्रेस से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं। देखिए, क्या था कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में शांतिपूर्ण तरीके से राजनीतिक गतिविधियां आरंभ हो गई थीं। देखिए, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, यद्यपि उसमें शिक्षित वर्ग ने भाग नहीं लिया था, लेकिन कहीं न कहीं वो जानता था कि अंग्रेज हमारे साथ में अब गलत कर रहे हैं। इसलिए जब उसकी यानी कि भारत के शिक्षित वर्ग की जब चेतना जागी, तो भारत के शिक्षित वर्ग ने प्रतिनिधि सभाओं की स्थापना की, प्रेस एवं जो विचार अभिव्यक्ति की कुछ न कुछ माध्यम उसका अपनाया और लोगों को जगाने की कोशिश की, लोगों को संगठित करने की कोशिश की। इसी प्रक्रिया में देखिए, सबसे पहले जो चेतना जगी वो बंगाल में जगी। इसी प्रक्रिया में शुरू हुई संस्थाएं बनना, संगठन बनना। तो दोस्तों, हम कांग्रेस से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं 4 चरण में पढ़ेंगे। पहले वो संस्थाएं हैं जो बंगाल में बनी। होता क्या है, हम एक साथ में पढ़ लेते हैं फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो थोड़ा सा हम इनको 4 भागों में बांट देंगे। वो संस्थाएं जो बंगाल की संस्थाएं थीं। 2 नंबर पे वो संस्थाएं रहेंगी जो बम्बई की संस्थाएं हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है। नंबर 3 में मद्रास की संस्थाएं जो मद्रास में बनी, और नंबर 4 पे हम विदेशी राजनीतिक संस्थाएं भी पढ़ेंगे। ये सब कांग्रेस से पूर्व ही होंगी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बंगाल की महत्वपूर्ण संस्थाएं। आज हम इनके बारे में कुछ जानेंगे और सीखेंगे। दोस्तों, सभी से मेरा जो निवेदन है कि आपको अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्प पहुंचाए या थोड़ा सा भी ठीक लगे, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। दोस्तों, हम आज जो हमारा पहला जो संगठन है, उसे हम जो बंगाल में देखेंगे, और लैंड होल्डर सोसाइटी। ठीक है दोस्तों, लैंड होल्डर सोसाइटी, इसकी स्थापना आप लोग देख रहे हैं 1838 में कलकत्ता में हुई। ठीक है, 1838 में कलकत्ता में हुई। अब तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों कि एक बात मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ यहाँ पे कि बंगाल में, या हम कहेंगे इंडिया में प्रेजेंट टाइम में, यानी तत्कालिक समय में, राजा राम मोहन राय ने भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करनी, और शायद वो पहले व्यक्ति थे, ठीक है, जिन्होंने इस बारे में बात की और लोगों को जागरूक किया, लोगों को संगठित किया। हालांकि भारत में राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने में एक अंग्रेज थे, हेनरी विवियन डेराजियो। इनका भी नाम उल्लेखनीय है, इन्होंने भी बहुत काम किया। तो इन सब प्रयासों से जो पहली संस्था बनती है, तो वो लैंड होल्डर सोसाइटी बनती है। इसकी स्थापना 1838 में कलकत्ता में हुई। और दोस्तों, इसके संस्थापक द्वारिकानाथ टैगोर। दोस्तों, द्वारिकानाथ टैगोर, फिर से हम जो रिपीट कर रहे हैं, द्वारिकानाथ टैगोर जी थे। इसका उद्देश्य था जमींदारों के हित का संरक्षण। ध्यान देना, यह जमींदारों के हित का संरक्षण इसका उद्देश्य था। देखिए क्या था, हम इसे यह भी मानेंगे भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। यहाँ पे एक फैक्ट जुड़ गया, यह भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। और इसके भारतीय जो सचिव थे वो थे प्रसन्न कुमार ठाकुर। इसमें कई अंग्रेज भी शामिल थे। ठीक है, इसी संस्था को बंगाल जमींदार सभा भी कहते हैं। दोस्तों, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर सुनना, मैंने बहुत कम लिखा है लेकिन मैं बोल रहा हूँ। इस संस्था को बंगाल जमींदार सभा भी कहते थे। ठीक है, और इसमें कई अंग्रेज भी शामिल थे। ज़्यादा कुछ पूछते नहीं हैं एग्जाम में, बस यही पूछते हैं कब बनी, किसने बनाई, या जो 1-2 बातें हैं, यह प्रथम थी और इसमें उद्देश्य क्या था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं
और हमारी जो है अगली है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बहुत ध्यान से देखना, बहुत थोड़े से शब्दों के फेर में पार्टी या संस्था बदल जाएगी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना 1843 में, संस्थापक इसके थे जॉर्ज थॉमसन। दोस्तों ध्यान देना, जॉर्ज थॉमसन। कौन? जॉर्ज थॉमसन। जॉर्ज थॉमसन। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो कि 1843 में बनी और इसके संस्थापक हैं जॉर्ज थॉमसन। इसके सचिव थे प्यारी चंद्र मित्र। बहुत मोस्ट नहीं है सचिव के बारे में जानना, ठीक है। उद्देश्य समझ लो इसका, अंग्रेज शासन के अधीन भारतीयों मतलब विशेषकर कृषक की वास्तविक दशा का अध्ययन करना, उससे सबको अवगत कराना और यथासंभव उनके सुधार का प्रयत्न करना, ठीक है। वास्तव में यह संस्था ब्रिटिश सोसाइटी, जो ब्रिटिश सोसाइटी तत्कालीन समय में था, उसकी ही एक प्रतिरूप संस्था थी और इसने धीरे धीरे लैंड होल्डर सोसाइटी को पीछे छोड़ दिया और यह फ्रंट लाइन पे आ गई, ठीक है दोस्तों। अगली नंबर 3 पे हमारी जो संस्था है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। देखिए पहले क्या था, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, और अब क्या है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। 1851 में कलकत्ता में यह भी बनी और इसके संस्थापक थे राधाकांत देव, ठीक है। इसके संस्थापक और इसके अध्यक्ष जो थे राधाकांत देव। इसमें देखिए कुछ सदस्य इसके मोस्ट है, मैं बोल देता हूँ। देखिए सबसे पहले फिर से सुन लो, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन इसका नाम है। 1851 में कलकत्ता में यह बनाई गई और इसके अध्यक्ष थे यानी कि संस्थापक थे राधाकांत देव। इसके कुछ सदस्य जो मोस्ट हैं यानी कि हरीश चंद्र मुखर्जी, राम गोपाल घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर और दिगंबर मित्र। फिर से सुन लो, हरीश चंद्र मुखर्जी, राम गोपाल घोष, देवेंद्र नाथ टैगोर और दिगंबर मित्र। इसका उद्देश्य था भारत के जमींदारों के राजनीतिक संरक्षण के साथ जनमानस के हितों की मांग करना, ठीक है। जमींदारों का संरक्षण हो यहाँ पे और जनमानस का भी फायदा हो। अब देखिए क्या था कि जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी एवं जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया जो सोसाइटी की थी, इन दोनों को मिलाकर इसे बनाया गया था। खास बात यही थी इसकी। और बंगाल से बाहर भी इसकी कई शाखाएं खोली गई थी, इसलिए इसे भारतवर्षीय सभा भी कहते थे। ध्यान देना कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की कई शाखाएं बंगाल के बाहर थीं, इसलिए इसे भारतवर्षीय सभा की संज्ञा भी दी गई, ठीक है। और इसी संस्था ने 1860 में अकाल पीड़ितों की बड़ी सहायता की, ठीक है, और आयकर बढ़ाने का विरोध किया, इसलिए यह बहुत पॉपुलर हुई, चर्चित हुई, ठीक है। और इसी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इसी संस्था का जो मुख्य पत्र था वो था हिंदू पैट्रियार्ट, जिसे हरीश चंद्र मुखर्जी ने जो निकाला था, हिंदू पैट्रियार्ट, ध्यान रखना। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। और जो अगली जो संस्था है वो इंडियन लीग जो कि 1875 में कलकत्ता में ही बनाई गई और इसके संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष। कौन दोस्तों था? शिशिर कुमार घोष। दोस्तों ये वही जो शिशिर कुमार घोष हैं जिन्होंने अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किया और ये उसके मालिक भी थे। अब इस संस्था का जो उद्देश्य था जनमानस में राष्ट्रवाद की अनुप्रेरणा एवं राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना, राष्ट्रवाद का जागरण करना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। अब क्या था कि जनसाधारण को न्याय, राजनीतिक कार्यों में सहभागिता, यही सब तत्कालीन समय में मिल नहीं रहा था, यही सब बातें उठाने के लिए संस्थाएं बन रही थी, ठीक है। खास बात इसकी ये रही कि यह संस्था कुछ ही समय बाद, बस वही लगभग 1 वर्ष बाद, इंडियन एसोसिएशन में इसका विलय कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। इतना ही इसमें ध्यान रखना, सिर्फ संस्था का नाम, कब बनी, कहाँ बनी, कौन संस्थापक हैं और हो सकता है इसकी मुख्य एक बात, बस इतने मोस्ट है। आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन 1875 में कलकत्ता में बनी और इसे आनंद मोहन बोस ने बनाया था। किसने? आनंद मोहन बोस ने। यह छात्रों के हित संवर्धन में संघर्ष कर रही थी, ठीक है। और इसमें बहुत खास बात नहीं, बस यही समझ लें, कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन 1875 में आनंद मोहन बोस ने इसे बनाया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं।
इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन इसकी स्थापना 1876 में की गई। कहाँ की गई? कलकत्ता में की गई। और इसके जो संस्थापक थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस। ध्यान रखना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस। दोस्तों, जो कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन है 1875, इसमें बस जैसे स्थापना हुई और इसका 1 वर्ष पूरा हुआ, वहाँ पे इसमें यही जो आपके हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये जुड़ गए थे। फिर इन दोनों लोगों ने एक नई संस्था बनाई। कौन? इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 में कलकत्ता में। किसने बनाई? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। ठीक है, इसका उद्देश्य भी वही था, देश में जनमत का आधार बढ़ाना। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि संगठन का रूप इन्होंने दिया। इसका मेन कारण था कि लोगों को एकता के सूत्र में बांधना। हिंदू और मुस्लिमों में संभाव, हालांकि तत्कालीन समय में थोड़ा सा क्या था कि बट गए थे, लेकिन फिर भी इनका संभाव लाना, समरसता लाना इनका मुख्य जो उद्देश्य था। ठीक है, और इस संगठन ने भारतीय जनपद सेवा, ध्यान रखना तत्कालीन समय में ये जो ठीक प्रशासनिक सेवा थी, भारतीय जनपद सेवा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट या एक उसमें था इल्बर्ट बिल, इन सब का विरोध किया। और यह अच्छे से 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन बहुत प्रसिद्ध हुई थी, क्योंकि यह सीधे सरकार का विरोध कर रही थी और लोग इसमें जुड़ते जा रहे थे। तो दोस्तों, यह बंगाल की कुछ संस्थाएं थीं और कल हम आपको बम्बई की संस्थाएं बताएंगे। दोस्तों, हमारा अगर प्रयास ठीक लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर करिए। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में करिए। जय हिंद।